Good evening, students. My name is Manish. I am going to teach you general knowledge of class 3, chapter 1. तो आज हमारा चैप्टर 1 है गुड मैनर्स। जो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे चैप्टर है जो हमें पढ़ना है वो है हमारा गुड मैनर्स। गुड मैनर्स क्या होता है? अच्छी आदतें जो आपको हमेशा सिखाई जाती है, टीचर्स के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके बड़ों के थ्रू आपको बताई जाती है, और कौन कौन सी आदतें हमें होनी चाहिए, इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। जो चीज़ नहीं आएगा आप पूछेंगे ज़रूर, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। गुड मैनर्स आर एसेंशियल फॉर एवरी चाइल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस इन लाइफ। सही बात है। जो अच्छी आदतें होती हैं किसी भी बच्चा, हर बच्चे के लिए उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए या फिर लाइफ में सफल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? जो गुड मैनर्स होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हर बच्चे का आत्मविश्वास और जीवन में सफल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छी आदतें, गुड मैनर्स। ठीक है? Here are some good manners, read, learn and follow them। कह रहा है यहाँ पे कुछ एक फॉलोइंग्स है यहाँ पे कि कौन कौन सी गुड मैनर्स हैं जिसे हमें पढ़ना है, सीखना है और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम डेली एवरीडे का जो लाइफ जीते हैं हम उसमें हमें फॉलो भी करना है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, रिस्पेक्ट एंड ओबे योर एल्डर्स। सही बात है। हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। और किसका? अपने से बड़ों का, उनका कहना मानना है। वो जो आज्ञा देते हैं उनका कहना मानना है, उनका आदर करना है। हमें दूसरों का क्या करना चाहिए बाबू? आदर करना चाहिए, और हमें अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट एंड ओबे योर एल्डर्स। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, ग्रीट एवरीबॉडी यू मीट। जब भी आप किसी से मिलते हैं, वो सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम हो सकता है, ठीक है? तो आप उसे ग्रीट करें। कोई भी हो सकता है। हम तो पेरेंट्स को नॉर्मली करते हैं, टीचर्स को करते हैं, फ्रेंड्स आपको रास्ते में मिल जाते हैं तो उन्हें भी बोलिए। गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून। किसी से भी आप, मतलब जिससे भी मिलते हैं तो उनको आप ग्रीट कीजिए। ठीक है? तीसरा जो हमारा पॉइंट है, इफ़ द डोर इज़ क्लोज्ड नॉक पोलाइटली एट द डोर एंड वेट फॉर परमिशन टू एंटर। बहुत ही अच्छी बात है। ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आप किसी के घर पे जाते हैं तो दरवाज़ा बंद है, तो यहाँ पे कह रहा है अगर दरवाज़ा बंद है तो नॉक पोलाइटली, यानी एकदम धीरे से बजाइए। या तो बेल है तो एक बार बजा दिया, या फिर कुंडी वाली है तो उसको धीरे से बजाएंगे। ये नहीं कि ज़ोर से बजाने लगे। अब थोड़ा लेट हो गया उनको आने में, तो ये नहीं कि हम उधर बजाने लगे बार बार, ऐसा नहीं। ठीक है? आपको क्या है, जब दरवाज़ा बंद है नॉक करना है पोलाइटली एट द डोर, बहुत ही विनम्रता के साथ। तो अगर डोर बेल है तो एक बार आप उसको प्रेस कीजिए, हो गया। उसके बाद मान लीजिए डोरबेल नहीं है तो आप कुंडी को एक बार धीरे से बजाएंगे, वो हो गया। ठीक है? और उसके बाद जब भी दरवाज़ा खुलेगा तो जब आपको परमिशन दिया जाएगा तभी घर में एंटर करें, कि उन्होंने बोला कुछ नहीं सीधे आप घर में चले हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो आपको वेट करना है परमिशन का। जिनके यहाँ आप गए हैं वो बोलेंगे आइए आइए बैठते हैं, आइए ना घर में, आइए ना, ऐसे टाइप से अगर हो तभी। ऐसे नहीं कि उधर बजाएं दरवाज़ा खुला सीधे घर में, ऐसा नहीं होता है। आप परमिशन लीजिए। ठीक है? तो यही कह रहा है, इफ़ द डोर इज़ क्लोज नॉक पोलाइटली एट द डोर एंड वेट फॉर परमिशन टू एंटर। आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा चौथा पॉइंट है, गिव अप योर सीट टू एन एडल्ट स्पेशली फॉर एन ओल्ड पर्सन। सही बात है। जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं या फिर बस में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो एडल्ट्स हैं, स्पेशली उनके लिए जो बूढ़े हैं, ठीक है, जो बूढ़े हैं उनके लिए आप अपनी सीट खाली कर दें, उनको दे दीजिए कि हाँ आप आके यहाँ पे बैठिए। ये एक गुड मैनर्स है। अगर बस में है, आप बैठे हुए हैं और कोई मान लीजिए बुज़ुर्ग जो ओल्ड मैन है, ठीक है, तो आप अपना सीट उनको दे सकते हैं। ये गुड मैनर्स में आता है। ठीक है? तो इसको एकदम आपको ध्यान में रखना है। जो भी गुड मैनर्स के बारे में बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है?
आगे कह रहा है थ्रो योर गार्बेज इन अ बीन। सही बात है, हम जो ये कचरा जो मान लीजिए घर का जो कोरस का काम होता है तो उसमें बहुत सारा कचरा हो जाता है, गार्बेज हो जाता है, तो हमें जब भी उसे डालने हैं तो एक डस्टबिन आता है, आप कवर डस्टबिन में ही डालेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कोई सा भी कचरा होता है तो उसे हम किसी भी डस्टबिन में डालें, वो कवर्ड होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हेन इन अ ग्रुप ट्राई टू कीप योर वॉइस डाउन। अगर आप मान लीजिए 3-4 लोग बैठे हैं, 3-4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्लास में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, अगर आप ग्रुप में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आप अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई करके नहीं बोलिए, एकदम लो वॉइस रखिए, धीरे बोलिए। ठीक है, ये एक गुड मैनर्स में आता है। पांचवा है मेक आई कांटेक्ट व्हेन यू टॉक टू समवन। बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको एकदम आंखों में आंखें मिला के बात करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो सामने वाला ये समझते हैं कि हाँ मेरी बातों को पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये गुड मैनर्स नहीं माना जाएगा। गुड मैनर्स क्या होगा कि जब भी आप किसी से कॉन्वर्स करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप एकदम आई कांटेक्ट रखिए। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट है हमारा बी काइंड एंड पोलाइट टू ऑल दोज अराउंड यू। सही बात है, एकदम दयालु बनिए, आप एकदम विनम्र बनिए, और आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं उन सब के लिए आप विनम्र रहें, दयालु रहें, ये होना चाहिए। नेवर टीज एनिमल्स, ऑलवेज लव देम। कभी भी जानवर को जो होते हैं नॉर्मली पेट, जो गली मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं चाहे अदर भी जानवर है, उनको आप टीज नहीं कीजिए। ठीक है, उन्हें चिढ़ाई नहीं, उन्हें मारिए नहीं, उन्हें परेशान नहीं कीजिए। ऑलवेज लव देम। ठीक है, उन्हें हमेशा प्यार कीजिए। आगे आते हैं, जो हमारा दूसरा चैप्टर है यहाँ पे, जो अमेजिंग एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक से एक यहाँ पे जानवर हैं और इनकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है हमारे इस एनवायरनमेंट में। तो क्या क्या चीज़ें हैं आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है अमेजिंग एनिमल्स। एवरी एनिमल हैज़ सम यूनिक फीचर्स। सही बात है, हर जानवर का कुछ ना कुछ एक फीचर्स होता है, उसकी एक भूमिका होती है, एक अनोखी भूमिका होती है। हियर आर गिवन सम अमेजिंग एनिमल्स, और यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है पिक्चर के साथ, आप देख सकते हैं, पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पे कुछ अमेजिंग एनिमल्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिप्पो के बारे में। दिस एनिमल कैन ओपन इट्स माउथ वाइड इनफ टू फिट अ 4 फुट टॉल चाइल्ड इनसाइड, कॉल्ड हिप्पो। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो इसको हम लोग हिप्पोपोटामस भी कहते हैं, दरियाई घोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहा है अगर अपना हिप्पो ने अपना अगर मुंह खोला तो उसमें 4 फुट के 4 लंबे बच्चे उसके मुंह में आ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में मैं बताता हूँ, ये हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है, और ये पानी में भी रहता है, सेमी एक्वेटिक है, पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तीसरा है इसकी जो वज़न होती है, इसकी वज़न होती है 1500 से 1800 किलोग्राम। ठीक है, और आगे जानेंगे, और इतना मान लो कि आप इसका वेट है 1500 किलोग्राम, तो ये दौड़ता कैसे होगा। तो इसके दौड़ने की जो स्पीड है लैंड पे वो 30 किलोमीटर पर आवर है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ता है, 1500 किलो का वज़न होने के बाद भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो यूनिक फीचर हुआ इस एनिमल्स का, क्रीचर्स का। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड है हमारा, दिस एनिमल्स कैन चेंज इट्स कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज। इट हैज़ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इट्स प्रे कॉल्ड चैमिलियन। अब ये जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं ग्रीन कलर का है। ये कह रहा है कि ये जो जानवर है ये अपना कलर क्या करता है, छिपा लेता है। किससे? एनिमी से, दुश्मन से। अगर मान लीजिए दुश्मन आया तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू जहाँ पे है वो। ठीक है, इट हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इट्स प्रे। अब कह रहा है इसका जो टंग होता है बाबू बहुत ही स्टिकी होता है, और वो उसी से अपना शिकार जो होता है, प्रे जो होता है, उसको वो पकड़ता है। ठीक है, और इसके बारे में बताऊंगा, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है बाबू
इसकी लाइफ यानी जीवन काल इसका मात्र 2 से 3 साल ही जिंदा रहता है। ठीक है, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 2 से 3 साल की ही होती है चैमेलियन की। आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड नंबर जो कह रहा है, इट इज़ अ मैमल बट इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबीज इट लेज एग्स। ये कह रहा है मैमल है, एक स्तनपायी है, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी यानी बच्चे देने के बजाय ये क्या करता है, अंडे देता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, प्लैटिपस। ठीक है, प्लैटिपस इसका नाम है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन काल होता है इसका, वो 17 साल का होता है। और ये पानी में भी रहता है और ये ज़मीन पे भी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है, इट इज़ द सिंबल ऑफ WWF। इट इज़ फाउंड इन चाइना एंड इट्स बम्बू शूट्स कॉल्ड जायंट पांडा। अब यहाँ पे देखेंगे, आप लोगों ने इसे देखा भी होगा, और ये चाइना में बहुत फेमस है क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चाइना में एक सिचुआन करके जगह है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कंजर्वेटरी में रखा जाता है इसको। इसके बाद इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन काल होता है, वो 20 साल का होता है। और साथ ही साथ जानेंगे, जब चाइना में सबसे ज़्यादा पांडा पाया जाता है तो वहाँ पे इसे एक चाइनीज़ नेम से बुलाया जाता है जिसको बोला जाता है पिनियन। इसको क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं चाइनीज़ में। ऐसे नॉर्मली जो इंग्लिश इसका नेम है वो क्या है, जायंट पांडा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे चाइनीज़ लोग अपनी लैंग्वेज में इसको पिनियन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये कह रहा है, इट इज़ जो 5th नंबर यहाँ पे है हमारा, इट इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऐप, इट इज़ वेरी सिमिलर टू मैन चिंपैंजी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका जो रहता है ये बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। ये एक लंगूर के स्पीसीज़ का होता है, ऐप का स्पीसीज़ होता है, और ये बहुत ही मतलब आदमी से मिलता जुलता है। आप देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर हो वो बिल्कुल आदमी से मिलता जुलता है। चिंपैंजी के बारे में बता दूं, इनकी जो वज़न होती है 40 से 60 किलोग्राम की होती है, यानी 40 to 60 kg इनका वज़न होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ये 6 नंबर, जो कि है, इट स्लीप्स विद वन आई ओपन, इट ऑल्सो हेल्प्स ह्यूमन्स फ्रॉम ड्रॉनिंग, इट्स कॉल्ड डॉल्फिन। अब जानेंगे, ये एक डॉल्फिन है। आपको 6 नंबर में देखेंगे पिक्चर में, वहाँ पे बता रहा है, ये जब भी सोता है डॉल्फिन तो ये अपनी एक आँख खुली रखता है। नॉर्मली हम लोग सोते हैं तो दोनों आँखें बंद रहती हैं ना हमारी, लेकिन ये डॉल्फिन एक ऐसा स्पीसीज़ है जहाँ पे वो सोता है जब भी तो उसकी एक आँखें खुली रहती हैं। और ये ह्यूमंस, अब मान लीजिए कोई पानी में डूब रहा है तो ये बचाने में उनकी बहुत मदद करता है। पानी में डूबने से बहुत मदद करता है। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, जो इनका जीवन काल होता है, वो आपका होता है 55 से 60 साल तक होता है। ठीक है, उससे अधिक भी होता है, लेकिन नॉर्मली एक एवरेज निकाला गया है जिसमें इनका जो लाइफ स्पैन है वो 55 से 60 सालों तक का है। और इनका जो वज़न होता है 150 किलोग्राम से 650 किलोग्राम तक का होता है। ठीक है, और इन्हें डॉल्फिन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 7th एनिमल्स है हमारा, दिस एनिमल्स लुक्स लाइक अ टेडी बियर, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। सही बात है, आप इसको देखेंगे, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं अभी 7th नंबर कि एकदम टेडी बियर जैसा लगता है। और मुझे लगता है कि टेडी बियर ऐसे ही बना के इनका एक अलग रूप ही होता है। ये तो पिक्चर में एक ही इसका एक डिज़ाइन दिया है, दिखा रहे हैं, आप देखेंगे टेडी बियर जैसा दिखता है। इसमें भी देखें आप, बिल्कुल वैसा ही, बैठने का भी वही तरीका है, इनको टेडी बियर भी कहा जाता है। और इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इसे कोयला कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और थोड़ा बहुत पाया जाता है तस्मानिया में पाया जाता है, इस कंट्री में पाया जाता है बस। और वहाँ पे एक चीज़ और भी बताऊँगा, कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी। ठीक है, जहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा मतलब जानवर मर गए थे, उनमें से बहुत सारी संख्या में कोयला भी मरा था। आप देखे होंगे न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ चैनल में देखोगे कि लोग जंगल में जाके कोयला को कैसे बचा के ला रहे हैं और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये 13 से 18 साल तक इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन काल होता है, जैसे हम
नॉर्मल हम ह्यूमन बींग्स का होता है 60 से 65, ठीक है, वैसे ही इनका होता है 13 से 18 साल तक का, ठीक है। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो वज़न होती है, जो इनका वेट होता है, वो 4 से 15 किलोग्राम तक का होता है। आगे आते हैं, जो 8 नंबर है हमारा जो एनिमल है, दिस एनिमल लिव्स इन वाटर एंड हैज़ अ हॉर्स शेप्ड हेड। ये कह रहा है ये एनिमल जो है पानी में रहता है, और इसका देखेंगे आप 8 नंबर में, इसका जो ऊपर का मुंह है, जो हेड पार्ट है, वो एकदम घोड़े जैसा है, तो इसीलिए इसे कहा गया इसका जो हॉर्स शेप्ड हेड है, इसीलिए इसको सी हॉर्स बोला गया है। इसका नाम क्या है बाबू? सी हॉर्स, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने, और इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ, सी हॉर्स का क्या है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि इसका क्या है कि हाँ, चाइना में इसको बहुत ज़्यादा लोग इसे खाते भी हैं, प्रॉन वगैरह खाते हैं, वहाँ पे सी हॉर्स भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। साथ ही साथ इसका एक्सटिंक्ट होने का एक और भी रीज़न माना गया है कि चाइना में जो मेडिसिन बनाई जाती है, वो सी हॉर्स के को ही मार के उसका कुछ निकाल के ऐसा वो लोग ऐसा दवा वगैरह, पिल्स और टैबलेट्स, पिल्स और ये कैप्सूल्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पे, जो कि सस्ता होता है बहुत ज़्यादा इनके लिए, क्योंकि बहुत मात्रा में इसीलिए ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और इन्हें क्या है, कुछ लोग एक्वेरियम में भी रखते हैं। एक्वेरियम आपने देखा होगा, फ़िश वगैरह रखते हैं लोग। ये एक तरह का, आप समझिए, सी हॉर्स बोला गया, एक तरह का फ़िश है बाबू। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं फ़िश के बारे में, तो सी हॉर्स भी एक तरह का फ़िश है, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे देखेंगे बी में, आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे कुछ दिया गया है पिक्चर्स, यहाँ पे नाम मैं बता देता हूँ। पहला है याक, लामा है, पॉर्क्यूपाइन है, चीता है एंड गोरिल्ला है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको जो भी मैंने बताया है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, आपको ये सारी बातें आपको रीड करनी है, लर्न करनी है एंड फॉलो करना है उसे, ठीक है। चैप्टर 1 गुड मैनर्स से। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है, जिस एनिमल्स के बारे में बताया है मैंने, उसको आपको दिमाग में रखना है, लर्न करना है कि हाँ, ये चैमिलियन है, तो ये अपना कलर हाइड करता है एनिमी से छुपने के लिए। इसके लॉन्ग स्टिकी टंग होते हैं जो अपने शिकार को पकड़ता है। तो ऐसे ही इसके बारे में सारा आपको लर्न करना है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूछूंगा भी, और मुझे होमवर्क चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये आगे बता दूंगा। घर पे रहिए, एकदम सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, गुड बाय।